हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो ये हमारी ज्योग्राफी की घटना चक्र है और इसके हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए जिसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन खत्म किया था। अभी इसका थर्ड लेक्चर है और इसमें हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल डिवीजन नेचुरल रीजन्स ऑफ। इसका पार्ट फर्स्ट है नेचुरल फिजिकल डिवीजन नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म। पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है? तो पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है? पैलियोमैग्नेटिज्म जो है वो ब्रांच है स्टडीज द जो स्टडी करती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रिजर्व इन रॉक्स सेंडिमेंट्स और अदर सच थिंग्स ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन। और ये जो ब्रांच ऑफ साइंस है ये हेल्पफुल होती है स्टडी करने में एंशिएंट जियोलॉजिकल फिनोमिना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की अगर हम बात करें, जो इंडियन मेनलैंड जो है वो पार्ट है किसका? गोंडवाना लैंड का। जो इंडियन मेनलैंड है हमारा वो पार्ट है गोंडवाना लैंड का। और गोंडवाना लैंड जो है और जो गोंडवाना लैंड है उसमें प्रेजेंट डे में पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, रीजन ऑफ अंटार्कटिका आते हैं। इन मेसोजोइक एरा गोंडवाना स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ पीसेस थ्रू कन्वेक्शन करंट्स। इंडियन प्लेट स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ स्प्लिटिंग फ्रॉम गोंडवाना लैंड। जो इंडियन प्लेट थी ना उसने ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किया नॉर्थ की साइड में जब वो स्प्लिट हुई गोंडवाना लैंड से। और कंसिक्वेंटली इंडियन प्लेट जो है मूव हुई टुवर्ड्स नॉर्थ और कोलाइड विद द बिगर प्लेट, और उसने कोलाइड की एक बिगर प्लेट से कॉल्ड यूरेशियन प्लेट। और बाद में वो क्या कहलाया? यूरेशियन प्लेट। ड्यू टू कोलिजन सेडिमेंट्री रॉक ऑफ तेथिस सी बिटवीन टू प्लेट्स फोल्डेड और डेवलप किया उन्होंने हिमालयाज और माउंटेन रेंज ऑफ वेस्ट एशिया। द होल माउंटेन रेंज जो होल माउंटेन रेंज है हिमालय की रिप्रेजेंट करती है यूथ टोपोग्राफी। इट हैज़ हाई पीक, इसमें हाई पीक है, डीप वैली जॉर्जेस है, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है। और तराई रीजन ऑफ हिमालय जो है वहाँ पर आर्टिजियन वेल्स भी पाए जाते हैं। ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ तिथिस सी इन हिमालय एंड सबसिडेंस ऑफ नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ पर बना लार्ज बेसिन। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस बेसिन फिल्ड, वो धीरे ग्रेजुअली फिल्ड हुआ सेडिमेंटेड डिपॉजिट रिवर फ्लोइंग नॉर्दर्न माउंटेन और पेनिनसुलर प्लेट्यू से। इन दिस वे, और इस तरीके से वास्ट लैंड एरिया ऑफ एलिवल डिपॉजिट का डेवलप हुआ जिसे हमने क्या बोला? नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। जोलॉजिकली बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो मोस्ट स्टेबल रीजन है इंडिया का। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो कंप्राइज करता है हिल्स और ब्रॉड वैलीज जो बने होते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से। जो मेघालय प्लेट्यू है ना, मेघालय प्लेट्यू वो एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। और ये सेपरेट हुआ था फ्रॉम इंडियन पेनिनसुलर थ्रू मालदा गैप ड्यू टू फॉल्टिंग। और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्म हुई है फॉल्टिंग और सब्सिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ प्लेट्यू की वजह से। उसके अलावा जो इंडियन मेन लैंड है वो शो करता है लार्ज वेरिएशन फिजिकल स्ट्रक्चर का। और इंडिया जो डिवाइडेड है 4 नेचुरल रीजन्स में, वो कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। अपार्ट फ्रॉम दीज डिविजन्स, इन डिविजन्स के अलावा बेस्ड ऑन रॉक स्ट्रक्चर रिलीफ एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ इंडिया जो डिवाइडेड है 4 प्राइमरी और 6 सब फिजिकल जियोमॉर्फिक रीजन में। और वो कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन और आइलैंड। फिर यहाँ पर इसकी फिजियोग्राफी इंडिया की वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और इधर का है हमारा सारा ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। फिर ये हमारा है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड और इधर है हमारा अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। फिर ये बीच में हमारा सेंट्रल हाईलैंड, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू। उसके बाद ये वाला राजस्थान और गुजरात वाला डेजर्ट एरिया है हमारा। ये नॉर्दर्न माउंटेन है, ये इंडो गंगा, ये वाला इंडो गंगा प्लेन है और ये हमारा ईस्टर्न हिमालयाज है। अब यहाँ पे उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट इज द पास्ट द इंडिया लैंडमास हैज मूव्ड नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड, ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड। तो अभी हमने पढ़ा था इसका आंसर होगा ए नॉर्थवर्ड। जो इंडियन लैंडमास है वो मूव किया नॉर्थवर्ड। दिस इज एविडेंट ऑफ किसी वजह से पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया। इवन एक्सटेंशन ऑफ प्लेटू रीजन नॉर्थ साइड इज एविडेंट। पैलियोमैग्नेटिज्म स्टडी होती है रिकॉर्ड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन रॉक सेडिमेंट आर्कोलॉजिकल मटेरियल्स। और जो रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन पास्ट बिहेवियर ऑफ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, पास्ट लोकेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स का। और अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इंडिया जो है लैंडमास था पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड का, जिसमें साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया था। और ये लार्ज लैंडमास जो है ब्रोक हुआ और इंडिया लैंडमास जो है मूव हुआ नॉर्थवर्ड की साइड में। विंध्य एंड वेस्टर्न घाट माउंटेन इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उस टाइम पे विंध्य और वेस्टर्न घाट माउंटेन जो इमर्ज हुए। नेक्स्ट क्या है? जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड जुरासिक लैंड मास, आर्यव्रता, इंडियना और गोंडवाना कॉन्टिनेंट। तो ऑप्शन डी होगा गोंडवाना कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ओरिजिनली पार्ट था किसका? गोंडवाना कॉन्टिनेंट का। गोंडवाना जो है एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट है जो ब्रोक हुआ था 200 मिलियन ईयर एगो। और जो कॉन्टिनेंट था वो स्प्लिट हुआ था लैंड मास में, जहाँ पे हम रिकग्नाइज करते हैं आज के टाइम में अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अरेबियन पेनिनसुला।
नेक्स्ट कह रहे हैं इंडिया इज डिवाइडेड हाउ मैनी नेचुरल टेरिटरीज, 4, 6, 7, 8। तो इसका ऑप्शन होगा 4। कौन कौन सी है वो नेचुरल, उसके बाद उनकी ना कुछ फोर मेजर नेचुरल थे और उसके अलावा फिर कुछ 6 सब डिवीजन थे। तो जो 4 मेजर थे वो क्या थे, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, लार्ज प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटो, कोस्टल आइलैंड। फिर उसके पार्ट थे नॉर्दर्न माउंटेन, सिंधु गंगा प्लेन, थार डेजर्ट। उसके सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन और सी एन आइलैंड। नेक्स्ट है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड आर आर्टिजन वेल फाउंड, भाबर, तराई, शिवालिक और नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन होगा बी, तराई। एंड आर्टिजन वेल जो होते हैं ना, एंड आर्टिजन वेल सिंपली वेल डेट डज नॉट, वो आर्टिजन वेल वो होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती है पंप की ब्रिंग वाटर टू द सर्फेस। दिस अकर ये होते हैं व्हेन देयर इज इनफ प्रेशर इन द एक्यूफायर, द प्रेशर फोर्स वाटर सर्फेस विदाउट एनी शॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस। इन उत्तराखंड आर्टिजन वेल्स आर मोस्टली फाउंड इन तराई रीजन। नेक्स्ट है, कंसिडर फॉलोइंग सिस्टम रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। स्ट्रक्चरली मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ये ठीक है। वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन द सिंक्लिनोरियम, ये भी ठीक है। गंगेटिक प्लेन वॉज फॉर्म्ड द 4 डीप, ये भी ठीक है। हिमालयन ऑरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, यूरोपियन एंड चाइनीज प्लेट। तो इसमें इंडियन और यूरोपियन तो है लेकिन चाइनीज प्लेट नहीं है, तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। इसके एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है, मेघालय प्लेट्यू जो है एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। इट इज़ बिलीव दैट ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट एट द टाइम ऑफ हिमालय, ओरिजिनली एक ह्यूज फॉल्ट क्रिएट हुआ था बिटवीन राजमल्ला हिल्स और मेघालय प्लेट्यू। लेटर दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड up by deposition activity of numerous rivers. Today मेघालय और कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू जो है स्टैंड डिटैच फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इसलिए करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि जो वैली ऑफ कश्मीर है वो फॉर्म इन अ सिल्कोरियम, द इंडो गंगेटिक बेसिन जो है एक्टिव फोरलैंड बेसिन है जिसका ईस्ट वेस्ट इलोंगेटेड शेप है। जो बेसिन है वो फॉर्म हुआ था रिस्पॉन्स ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय आफ्टर कोलिजन ऑफ इंडिया एंड चाइनीज प्लेट। वॉज द फर्स्ट जियोलॉजिस्ट, और डेवी बर्ड मतलब सूज जो थे वो फर्स्ट जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि इंगो गंगेटिक डिप्रेशन जो है वो 4 डीप है और वो फॉर्म हुआ है फ्रंट ऑफ हाई क्रस्ट वेव ऑफ हिमालयाज, साउथवर्ड माइग्रेशन वॉज रेस्टेड रिजिड मास ऑफ पेनिनसुलर। तो इसलिए स्टेटमेंट थर्ड भी हमारा क्या है, करेक्ट है। लेकिन जो हिमालयन माउंटेन रेंज है और तिब्बत प्लेट्यू है वो फॉर्म हुआ है रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ना कि चाइनीज प्लेट। चाइनीज प्लेट मेंशन नहीं है प्लेट टेक्टोनिक में, तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जियोलॉजिकल पेनिनसुला रीजन इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट पार्ट, ठीक है। हिमालयन माउंटेन डिमॉन्स्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये भी ठीक है। और गोंडवाना रॉक जो है उससे लार्ज रिजर्व है कोल का इंडिया में, भी ठीक है। जो वेस्टर्न कोस्टल ऑफ इंडिया है वो फॉर्म हुआ है डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ रिवर, ये गलत है। जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है वो फॉर्म नहीं हुआ है डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ रिवर से, बल्कि वो फॉर्म हुआ है सबमर्जेंस और इमर्जेंस ऑफ द लैंड। गोंडवाना रॉक जो है उसमें लार्जेस्ट रिजर्व है कोल का इंडिया में, ठीक है। और हिमालय जो है न्यूली डेवलप फोल्डेड माउंटेन है। जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन जो है मोस्ट एंशिएंट पार्ट है इंडिया का। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है और हमें इसको मैच करना है। डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट, अरावली और नर्मदा ताप्ती एलुवियल डिपॉजिट, और लेक सिंजॉइक, प्री कैम्ब्रियन, क्रिटेशियस, इकोसीन और कैम्ब्रियन और पेलेस्टोसीन। तो इसका सीधे ऑप्शन आंसर देखते हैं। जो ओरिजिन ऑफ डेक्कन ट्रैप है वो कब हुआ था, क्रिटेशियस इकोसीन में। ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न घाट कब था, लेट सीनोजोइक पीरियड में। ओरिजिन ऑफ अरावली माउंटेन प्री कैम्ब्रियन और नर्मदा ताप्ती एलुवियल डिपॉजिट पेलेस्टोसीन पीरियड में। नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि कुट्टानाद या कुट्टानादू, कुट्टानाद या फिर कुट्टानादू ऑफ केरला जो है फेमस है किस लिए। फ्रेश वाटर लेक, रीजन विद द लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया, अ कोरल आइलैंड और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, रीजन जहाँ पर लोवेस्ट एल्टीट्यूड है इंडिया का। कुट्टानाद या कुट्टानाडू जो केरला का वो फेमस है लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। कुट्टानाद इज कॉल्ड राइस बाउल ऑफ केरला भी बोलते हैं। कुट्टानाड को क्या बोलते हैं, राइस बाउल ऑफ केरला भी बोलते हैं। हेयर फार्मिंग 4 to 10 फीट प्रैक्टिस 1.2 to 3.0 मीटर बिलो सी लेवल, और फाओ हैज़ डिक्लेयर्ड कुट्टानाड फार्मिंग सिस्टम एज अ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाओ ने डिक्लेयर किया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है कि जो कुट्टानाड फार्मिंग सिस्टम है वो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेजर्ट रीजन। सिंधु एरिया, गंगेटिक एरिया, असम एरिया और सेंट्रल इंडिया एरिया। तो जो सिंधु एरिया है ना वो डेजर्ट रीजन है। सिंधु एरिया इंडस वैली रीजन जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस पाकिस्तान का पार्ट है।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट है डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन होगा बी, रोहतास। रोहतास डिस्ट्रिक्ट है धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। डिस्ट्रिक्ट है धारवाड़ लैंड लेवल कंपोजिशन। बिहार का मंडल साउथ ईस्ट बिहार। देयर इज मुंगेर, नवादा और जमुई डिस्ट्रिक्ट वेयर रोहतास इज अ पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट बिहार। देखो, जो साउथ ईस्ट का पार्ट है वो है मुंगेर, नवादा और जमुई डिस्ट्रिक्ट, जबकि रोहतास जो है किसका पार्ट है? साउथ वेस्ट बिहार का पार्ट है। और विंध्या टाइप जो ग्राउंड लेवल फॉर्मेशन है फाउंड दिस एरिया। और बिहार में विंध्या ग्राउंड लेवल फॉर्मेशन जो है फाउंड हुई है कहाँ पर? कैमूर और सोन रिवर वैली, रोहतास। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन? विंध्या, कुडुपा, धारवाड़ और गोंडवाना। तो इसका ऑप्शन होगा डी, गोंडवाना जो रॉक सिस्टम है वो लेटेस्ट वन है। जो रॉक ऑफ धारवाड़ ऑर्डर है ना, जो रॉक है धारवाड़ ऑर्डर की, वो फॉर्म हुई है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉल्टिंग रॉक ऑफ अरेकियन ऑर्डर से। और ये रॉक जो है ना वो हाईली मेटेलिक होती है, जिसमें मटेरियल जैसे गोल्ड, आयरन, मैग्नीज, माइका, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, टंगस्टन, लेड एक्सेट्रा पाए जाते हैं। जो कुडाफ रॉक सिस्टम है वो फॉर्म होता है आफ्टर द रॉक ऑफ धारवाड़ सीक्वेंस, धारवाड़ सीक्वेंस के बाद में। और लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शुगर, क्ले और ब्लैक सॉइल इसमें पाई जाती है। और जो गोंडवाना सीक्वेंस का रॉक है ना, वो फॉर्म्ड होता है आफ्टर विंध्या सीक्वेंस के। और मोस्ट ऑफ द इंडिया का जो कोल है वो फाउंड किया जाता है किसमें? गोंडवाना रीजन में सिर्फ। और हाई ग्रेडेड, और ये जो कोल होता है ना काफ़ी हाई ग्रेडेड का होता है। और मैक्सिमम जो बिटुमिनस वो होता है ना कोल, वो यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड बताना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है कि जेडी दाना जो उन्होंने प्रिपेयर किया था एक स्पेशल जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंडिकेट करने के जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट रॉक। और एज पर जियोलॉजिकल स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि एज पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंडियन रॉक जो है वो डिवाइड हुई है 4 मेजर पार्ट्स में, आर्केनियन, पुरानिक, द्रविडियन और आर्यन। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो गलत है, ऑप्शन सेकंड सही है। तो इसका स्टेटमेंट सेकंड सही है, तो इसका एक ऑप्शन डी। अब ऐसा हुआ क्यों है? यहाँ पे क्या कह रहा है कि जेडी ताना मैनुअल ऑफ जियोलॉजी है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जियोलॉजी ऑफ अमेरिका है। द टर्म आर्केनियन वॉज इंट्रोड्यूस जेडी ताना टू डेजिग्नेट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ओल्डर देन, उन्होंने बताया था कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो है ओल्डर देन है कैम्ब्रियन पीरियड से। और सर टी.एस. हॉलैंड जो है उन्होंने क्लासीफाई किया था रॉक को हमारे यहाँ पे वो कंट्री की आर्कियन, पुरान, द्रविडियन और आर्यन पीरियड में। गंगा प्लेन हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज अ पैडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियो सिंक्लाइन और कास्ट प्लेन। तो गंगा प्लेन जो है वो क्या है? जियो सिंक्लाइन है। जियो सिंक्लाइन जो है ऑब्सलीट कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब होता है लीनियर ट्रफ सब्सिडेंस ऑफ अर्थ क्रस्ट विद इन, जिसमें वास्ट अमाउंट ऑफ सेडिमेंट एक्यूमुलेट होते हैं। गंगा प्लेन को हम डिस्क्राइब करते हैं जियो सिंक्लाइन, ठीक है। और पेनिप्लेन का मतलब होता है मोर और लेस लेवल ऑफ सरफेस जो प्रोड्यूस होता है इरोजन से ओवर अ लॉन्ग पीरियड। पेडिप्लेन जो है ब्रॉडली रिलेटिवली फ्लैट सरफेस होता है जो फॉर्म होता है बाय जॉइनिंग सेवरल पेडिमेंट्स। पेडिप्लेन जो है वो यूजुअली फॉर्म होता है एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में और हैव अ थिन विनर सेडिमेंट्स होता है। जबकि जो कार्स्ट प्लेन है ना उसे बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं एज अ लाइमस्टोन प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन डेजर्ट आर करेक्ट? इसमें से कौन सा इंडियन डेजर्ट के लिए सही है? इंडियन डेजर्ट जो है लाई करता है टुवर्ड्स वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। दिस रीजन, ये तो ठीक है। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल 150 मिलीमीटर पर ईयर, ये भी ठीक है। और लूनी जो है वो ओनली लार्ज रिवर है इन दिस रीजन, एक ही रिवर है कौन सी? लूनी। तो सारी सही हैं, ऑल ऑफ दी अबव। इंडियन डेजर्ट पॉपुलरली नोन एज थार डेजर्ट भी बोलते हैं उसको। जो इंडियन डेजर्ट है वो लाई करता है वेस्ट मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। और ये जो है अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन है कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। ये जो रीजन है बहुत ही लो रेनफॉल रिसीव करता है बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एरिड है विद लो वेजिटेशन कवर। और लूनी जो ओनली लार्ज रिवर इस रीजन की, हेंस ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारा नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। नेक्स्ट है हमारा नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन। नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, हिमालय जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड। हिमालय जो स्प्रेड है 2400 किलोमीटर फ्रॉम एन आर्क। और इसकी जो विड्थ है 400 किलोमीटर इन कश्मीर और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश है। हमें बहुत सारे वेरिएशन मिलेंगे हिमालयन हाइट के वेस्टर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न, वेस्टर्न पार्ट से देन ईस्टर्न रीजन में। हिमालय को हम डिवाइड करते हैं 3 पैरेलल स्ट्रक्चर्स में। ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय से हम बोलते हैं हिमाद्री, मिडल हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय, सब हिमालय शिवालिक। ग्रेटर हिमालय जो है वो ओल्डेस्ट रेंज है जो फॉर्म हुई थी इयोसिन एंड ओलिगोसिन एपॉक में। आफ्टरवर्ड मिडल हिमालय फॉर्म हुआ था मिड मायोसिन एपॉक में। एंड शिवालिक जो है अर्लीस्ट है वन ऑफ द फॉर्म पैलियोसिन एपॉक। माउंटेन रेंज सिचुएटेड, जो माउंटेन रेंज है वो सिचुएटेड है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालयस, इस कॉल्ड ग्रेटर और हायर हिमालय या फिर हिमाद्री भी बोलते हैं उसको। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस, और ये सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस रेंज है विच हैज़ हाईएस्ट पीक विच एन एवरेज हाइट 6000 मीटर्स। माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, लोकेटेड इन
ग्रेट हिमालयाज। उसके बाद इट इज़ लोकेटेड, ये कहाँ पर, नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री पर है। उसके बाद नेक्स्ट है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, जो लाई करती है हिमालय में, और ये लाई करती है तीस्ता रिवर इन ईस्ट एंड तैमूर रिवर इन वेस्ट। कंचनजंगा जो है लाई करती है बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न नेपाल एंड सिक्किम स्टेट ऑफ इंडिया। अन्नपूर्णा पीक जो है लोकेटेड है नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में, और धौलागिरी पीक जो है ऑल्सो मिडल ऑफ नेपाल। नेक्स्ट है द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, और दिस रेंज इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। हिमालय कंटेन नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, देयरफॉर हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, इसलिए हिमालयन रिवर्स क्या है, पेरिनियल हैं। रेंज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय कॉल्ड लेसर हिमालय, मिडल हिमालय। इट्स हाइट लाइज बिटवीन 3700 मीटर टू 4500 मीटर, और एवरेज विड्थ है 50 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है। पिर पंजाल इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज इन द मिडल हिमालयाज। पिर पंजाल जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है मिडल हिमालयाज की। इसके अलावा धौलाधार और महाभारत रेंज जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। कश्मीर वैली, कांगड़ा, कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इसी रेंज में आता है मिड हिमालय में। पिर पंचाल, धौलाधार, महाभारत रेंज, कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली इसमें आता है। फिर नेक्स्ट है आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। Outermost range of Himalaya is called Shivalik. Its width 10 to 550 km, height 900 to 1100 meter. The range are formed unconsolidated sediment brought river from Great Himalayas. Longitudinal valley lie between Lesser Himalayas and Shivalik are called dunes. Some famous dunes are Dehradun, Kotli Dune and Patli Dune. The plain which lie foothills of Shivalik longitudinally between Indus in west and Teesta in ईस्ट, उनको क्या बोलते हैं, भाबर। वो प्लेन जो कि होते हैं बिटवीन इंडस इन वेस्ट और तीस्ता इन ईस्ट, उसको बोलते हैं भाबर। भाबर जो है वो नैरो बेल्ट है, अबाउट 8 to 16 किलोमीटर वाइड, पेबल्स डिपॉजिट बाय द रिवर्स एंड लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक्स। फिर ये क्या है, इट इज़ ए एलुवियल फैन स्ट्रक्चर मेड ऑफ रिवराइन डिपॉजिट। द विड्थ जो है भाबर प्लेन की वो मोर इन द ईस्ट देन द वेस्ट। जो विड्थ है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद कर लेना, जो विड्थ है भाबर की वो मोर है ईस्ट से देन वेस्ट। उसके बाद तराई, फिर आता है हमारा तराई रीजन। तराई जो है 15 से 30 किलोमीटर है, मार्शी एरिया है साउथ ऑफ भाबर। ट्रांस हिमालय जो है लोकेटेड है नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय। पामीर नॉट इज ऑल्सो लोकेटेड ट्रांस हिमालय। पामीर नॉट जो वो कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय में है। काराकोरम माउंटेन रेंज इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। कैलाश माउंटेन, होली श्राइन ऑफ हिंदू रिलीजन, लाइज वेस्ट पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। हिमालय डिवाइड इंटू वेरियस सब रीजन्स west to east. This division are based on border of river valleys. The Kashmir, पंजाब, हिमाचल इज लाइज बिटवीन इंडस और सतलज रिवर। जो इंडस और सतलज रिवर के बीच में है वो है कश्मीर, पंजाब या हिमाचल हिमालयास। फिर कुमायूं हिमालय जो लाई करता है सतलज और काली रिवर के बीच में। नेपाल हिमालय लाई करता है काली और तीस्ता रिवर, और असम और ईस्टर्न हिमालय लाई करता है तीस्ता और दिहांग रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। ब्रह्मपुत्र रिवर जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हिमालय की, और हिमालय स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग जॉर्ज इन साउथ। दिस एक्सपेंशन कॉल्ड, इसे बोलते हैं पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स, और दीज आर लोकेटेड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है हिमालय का, उसमें क्या क्या है, दाफला हिल्स, मिशमी हिल्स, अबौर हिल्स, पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स। दाफला हिल्स, मिशमी हिल्स, अबौर हिल्स, पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स। अब इससे बेस कुछ क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ऑल रिवर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय आर पेरिनियल। हिमालय रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून। तो इसका दोनों सही है, एजर्शन रीजन दोनों सही है, पर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एजर्शन को, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है, रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज आर पेरिनियल because their source is located in Himalayan glaciers. The Himalaya receive much of its rain from southwest monsoon. Assertion and reason दोनों सही है इसलिए, पर वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है assertion रीजन, all rivers originating from the Himalaya perennial और source of Himalayan rivers is located in glacier। तो इसमें भी दोनों सही है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है, हिमालयस आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच इज़ द ओल्डेस्ट रेंज। शिवालिक, लेसर, ग्रेटर हिमालय और धौलाधार रेंज। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, ग्रेटर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया। ठीक है, क्योंकि अगर हिमालय नहीं होगा तो फिर साइबेरिया से कोल्ड रेन यहाँ तक आ जाती। दूसरा, इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड बी डिवाइड ऑफ सच एक्सटेंशियल एलिवल साइल। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ना होता। और जो पैटर्न है मानसून का वो डिफरेंट होता है जो अभी पैटर्न है, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D 1 2 3, तीनों ही सही हैं। इसका एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
कह रहा है कि इफ़ हिमालयन माउंटेन रेंज नहीं होती तो मोस्ट ऑफ द इंडिया वुड हैव एक्सपीरियंस कोल्ड वेव कमिंग फ्रॉम साइबेरिया। उसके अलावा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वो डिप्राइव सच एलोवेटिव एल्यूवियल साइल, और जो मानसून पैटर्न है वो भी डिफरेंट होता है प्रेजेंट से। सिग्निफिकेंटली जो हिमालयन इन्फ्लुएंस है मानसून पैटर्न का इफेक्ट करता है समर मानसून जो आता है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से। इट लीड्स इससे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन इन द स्नो ऑफ रेन, और ऑल्सो इंडस गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज जो फॉर्म करता है हिमालयन रीजन में, क्रिएट करते हैं एक एल्यूवियल प्लेन थ्रू इरोजन और डिपोजिशन। नेक्स्ट द फ्लैट प्लेन्स along the सब हिमालय रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड तराई, दून, खादर और भाबर। तो इसका ऑप्शन होगा डी, भाबर। नेक्स्ट है इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो फ्लैट प्लेन है अलोंग सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया से बोलते हैं भाबर, और ये 8 से 16 किलोमीटर होता है, और ये लाई करता है शिवालिक फुट हिल्स एट ब्रेकअप ऑफ स्लोप। दिस जोन ये स्टडेड होता है विद पेबल और कंसिस्ट करता है पोरस बेड विच हैव बीन लेड डाउन न्यूमरस ऑफ स्ट्रीम्स डिस्क्राइब डिसेंड डाउन द हिल्स। द पोरोसिटी इज बहुत ज़्यादा हाई होती है, लूज देमसेल्फ इन भाबर। साउथ ऑफ भाबर इज तराई बेल्ट, और जो साउथ ऑफ भाबर तो तराई बेल्ट होता है जो 15 से 30 किलोमीटर होता है। और रिवर्स है ना जो भाबर में अंदर चली जाती हैं वो दोबारा से री इमर्ज हो जाती हैं विदाउट बिना किसी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल के, और इसलिए देयर बाय क्रिएटिंग अ मार्शी एंड स्वैम्पी कंडीशन, इसलिए एक मार्शी और स्वैम्पी कंडीशन बनाती हैं जिसे हम तराई बोलते हैं। और यहाँ पर दिस हैज़ लग्जरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन होता है, हाउसेस ऑफ वेरिड वाइल्ड लाइफ। द फुट हिल्स रीजन ऑफ हिमालय इज ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, शिवालिक और अरावली। तो इसका ऑप्शन होगा बी, शिवालिक होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि शिवालिक हिल्स आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अरावली, हिमालय, वेस्टर्न घाट, सतपुरा। तो ऑप्शन होगा सी, हिमालय। शिवालिक सीरीज वॉज फॉर्म्ड इन एओजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। तो इसका ऑप्शन होगा डी, सीनोजोइक। नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड एज शिवालिक, कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय, नन ऑफ द अबव। तो इसका भी होगा शिवालिक। फिर अगला है आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक, सेम क्वेश्चन। द एल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक पीक फॉल बिटवीन, तो ये जो एल्टीट्यूड है यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। शिवालिक रेंज जो स्प्रेड होती है 2500 किलोमीटर इन साउदर्न रेंज ऑफ हिमालय, इसका जो एवरेज एल्टीट्यूड होता है 900 से 1100 मीटर होता है। जो कुमाऊं हिमालय है सिचुएटेड बिटवीन विच रिवर, इंडस एंड सतलज, काली, तीस्ता, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। तो इसका ऑप्शन होगा सी, सतलज और काली। इंडस और सतलज के बीच में आता है हमारा हिमालय, पंजाब हिमालय, उसके बाद फिर सतलज और काली के बीच में आता है हमारा कुमाऊं हिमालय, और फिर काली और तीस्ता के बीच में आता है हमारा, काली और तीस्ता रिवर के बीच आता है नेपाल हिमालय, और फिर तीसरा और दिहांग के बीच में आता है हमारा असम हिमालयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाबर रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिडलैंड सिचुएशन, इंटर माउंटेन सिचुएशन, पेडियोमाउंट सिचुएशन और लिटोरल रीजन। तो ऑप्शन होगा सी, पेडमाउंट सिचुएशन। भाबर रीजन जो एक नैरो बेल्ट होता है 8 से 16 किलोमीटर तक शिवालिक फुटहिल्स में। एज अ रिजल्ट जो स्टीम होती है रिवर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट हैवी मटेरियल रॉक और बोल्डर्स। और साउथ ऑफ भाबर जो तराई बेल्ट है उसका अप्रॉक्सीमेट विड्थ होता है 15 से 30 किलोमीटर। भाबर जो साउथ रीजन ऑफ शिवालिक होता है ये एग्जाम्पल है पेडमाउंट सिचुएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर हमें मैच करना है। यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट में हिमालय दिए हैं और सेकंड पार्ट में रेंजेस दी हुई है, तो इसका हम सीधे ऑप्शन करते हैं। तो जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय है वो कौन सी वहाँ पर जस्कर रेंज है, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय शिवालिक रेंज में आता है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय लेप्चा ट्राइब, और अरुणाचल हिमालय नमछा बरवा। नॉर्थ वेस्ट हिमालय जस्कर, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय शिवालिक रेंज, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय लेप्चा ट्राइब, और अरुणाचल हिमालय नमछा बरवा। नेक्स्ट है व्हेन यू ट्रैवल इन हिमालय यू विल सी फॉलोइंग, डीप जॉर्ज, यू टर्न रिवर्स, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइड। चारों चीज़ें दिखती हैं। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव फीचर्स एविडेंस ऑफ हिमालयाज, यंग फोल्ड हिमालय, डीप जॉर्जेस होते हैं, यू टर्न रिवर कोर्सेज होता है, पैरेलल माउंटेन रेंजेस होता है, स्टीप ग्रेडियंट भी होता है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड बहुत कॉमन है हिमालयन रीजन में। फिर यहाँ पे एग्जामिन द मैप ऑफ जम्मू कश्मीर गिवन बिलो और माउंटेन रेंजेस 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। हमें बताना है कौन कौन सी रेंज है। तो जो 1 है वो है हमारी काराकोरम, फिर लद्दाख है, फिर जंस्कर और फिर परपंजाल। नेक्स्ट लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन, लेसर हिमालय किसके बीच में होता है, तो लेसर हिमालय होता है हमारा शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द वेस्टर्न सेक्शन। साउथ टू नॉर्थ यानी कि सबसे साउथ में होगा हमारा शिवालिक, और एक मिनट, सबसे नॉर्थ में होगा हमारा शिवालिक, फिर उससे ऊपर होगा लेसर हिमालय, सबसे ऊपर होगा हमारा ग्रेटर हिमालय। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन, यंगेस्ट माउंटेन चेन कौन सी है? विंध्या, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई। तो ऑप्शन होगा सी, शिवालिक। नेक्स्ट है कंसिडर फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स, जस्कर रेंज, धौलाधार रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज। करेक्ट करना है हमें साउथवर्ड से नॉर्थवर्ड सीक्वेंस में। तो सबसे साउथ में आएगा हमारा जस्कर रेंज, जस्कर रेंज के ऊपर आएगा, सॉरी, सबसे साउथ में आएगा हमारा धौलाधार रेंज, धौलाधार रेंज के ऊपर आएगा हमारा जास्कर रेंज, जास्कर रेंज के ऊपर आएगा हमारा काराकोरम रेंज, सॉरी लद्दाख रेंज, सबसे टॉप पे आएगा मैं काराकोरम, ये है, ये बनेगा सीक्वेंस। काराकोरम रेंज, उसके जस्ट नीचे आएगा हमारा लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज के नीचे आएगा हमारा जास्कर रेंज और सबसे नीचे आएगा धौलाधार रेंज। ये सीक्वेंस होगा हमारा। नेक्स्ट है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रॉम साउथ वर्ड टू नॉर्थ वर्ड करेक्ट सीक्वेंस देखें तो धौलाधार रेंज और जस्कर रेंज, लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज। जो काराकोरम और लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर रेंज जो है वो रिलेटेड है ट्रांस हिमालय से, जबकि धौलाधार रेंज हमारी किस में आती है? लेसर और मिडल हिमालय में आती है। फिर यहाँ पे सीक्वेंस पूछा है करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस टू द रिलीफ फीचर, नॉर्थवर्ड सीक्वेंस इस बार पूछा है। तो नॉर्थवर्ड के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा हमारा पीरपंजाल रेंज, उसके ऊपर आएगा जस्कर, फिर लद्दाख और सबसे टॉप पे आएगा काराकोरम रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द करेक्ट सीक्वेंस, माउंटेन पीक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब हमें लगाना है ईस्ट से वेस्ट में, तो सबसे ईस्ट में जो है हमारी वो है कंचनजंगा, फिर है माउंट एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और सबसे ऊपर धौलागिरी। नेक्स्ट है विच माउंटेन रेंज अमंग द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इन ओरिजिन, अजंता रेंज, पलकोंडा रेंज, कैमूर हिल्स और पटकई रेंज। तो इसका आंसर होगा डी, पटकई रेंज। जो पटकई रेंज है वो ऑरिजिनेट है टर्शरी एरा में, रिमेनिंग ऑल हिल्स सिचुएटेड साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, 10 लेटेस्ट माउंटेन रेंजेस पटकई रेंज। फिर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलॉन्ग पटकई हिल्स, कौन सा स्टेट नहीं लाई करता पटकई हिल्स में? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी, त्रिपुरा। पटकई हिल्स जो सिचुएटेड है इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ म्यांमार, इन इंडिया अलॉन्ग पटकई हिल्स आर असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। त्रिपुरा डज नॉट लाई पटकई हिल्स और मिजो हिल्स स्ट्रेच थ्रू मिजोरम टू त्रिपुरा। तो त्रिपुरा और मिजोरम तक कौन सी है? मिजो हिल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरपंजल इज लोकेटेड फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड। तो पीरपंजल रेंज कौन से इसमें आता है? जम्मू कश्मीर में आता है। लोकेटेड मिडल हिमालय और स्प्रेड होता है हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर साउथ से नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट से। फिर अगला है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटल टनल, इट वॉज बिल्ट बाय BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये तो सही है, अटल टनल को BRO ही बना रहा है। ये कनेक्ट करेगा मनाली और लाहौल स्पीति वैली को, हाँ ये भी ठीक है। ये लोकेटेड होगा पीरपंजल रेंज ऑफ हिमालयस, ये भी ठीक है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ये भी ठीक है। तो सारी ऑप्शन डी का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अटल टनल, रोहतांग, हिमाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट है अटल टनल इज अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज, जंस्कर, वेस्टर्न पीरपंजाल, लद्दाख, ईस्टर्न पीरपंजाल। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ईस्टर्न पीरपंजाल। नेक्स्ट है बिटवीन टू माउंटेन रेंज इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड, कौन से दो माउंटेन रेंज में वैली ऑफ कश्मीर है? लद्दाख, जंस्कर, ग्रेटर हिमालय, पीरपंजाल, ग्रेटर हिमालय, जंस्कर और काराकोरम एंड लद्दाख। तो इसका ऑप्शन होगा बी, ग्रेटर हिमालय और जस्कर, सॉरी ग्रेटर हिमालय और पीरपंजल के बीच में क्या आएगा हमारा? कश्मीर। कश्मीर वैली इज बाउंडेड साउथ वेस्ट बाय पीरपंजल रेंज एंड नॉर्थ ईस्ट ग्रेटर हिमालय रेंज। वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड बिटवीन, सेम क्वेश्चन आ गया, पीरपंजाल और हिमाद्री रेंजेस, पीरपंजाल और हिमाद्री रेंजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चीन रीजन, इसमें से कौन सा पार्ट है अक्साई चीन रीजन का? काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर या लद्दाख प्लेटो। तो ऑप्शन होगा डी, लद्दाख प्लेटियो। अक्साई चीन जो है वो स्प्रेड है 3800 स्क्वायर किलोमीटर इन लद्दाख रीजन और इंडियन टेरिटरी अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना। वट इज़ द हाइट ऑफ ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय की हाइट कितनी है? तो वो है 8850 अबव सी लेवल। हिमाचल स्टैंड्स फॉर ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालय, शिवालिक और ट्रांस हिमालय। तो हिमालय जो है स्टैंड करता है मिडल हिमालय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया हिमालय स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली,
नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली और पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। तो इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन थ्री ओनली करेक्ट है। हिमालय जो स्प्रेड है मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, फिर जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न है लाइक मेघालय नागालैंड मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। उसके अलावा बिसाइड दिस माउंटेन रेंज असम और वेस्ट बंगाल ऑल्सो पार्ट ऑफ हिमालय। सो हिमालय जो स्प्रेड ओवर मोर देन 5 स्टेट है। उसके लिए जो वेस्टर्न घाट है ना वो भी स्टेट कहाँ से, वो 6 स्टेट्स आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। पुलिकट लेक जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चिल्का लेक। चिल्का लेक के बाद दो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो पुलिकट लेक है इंडिया में, और ये बॉर्डर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इसलिए थर्ड सही है। नेक्स्ट द हिमालयन माउंटेन रेंज आर नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। उत्तराखंड का है, सिक्किम का भी और हिमाचल प्रदेश का भी, उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो हिमालयन रेंज है, इंडियन हिमालयन रेंज है ना, वो 9 स्टेट्स में है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और 2 यूटी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख हिल रीजन ऑफ 2 स्टेट वर्सेज असम एंड वेस्ट बंगाल। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंशन ऑफ उत्तर प्रदेश लाइज ओनली इन प्लेन रीजन। सो हिमालयन माउंटेन रेंज आर नॉट अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग रेंज इज द मोस्ट रिसेंट वन, इसमें से कौन सी रेंज है वो मोस्ट रिसेंट वन है? अरावली, विंध्याचल, हिमालय और ईस्टर्न घाट। ऑप्शन जाएगा सी, हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो यंगेस्ट माउंटेन रेंज हमें पता ही कौन सी है, वो है हिमाद्री रेंज। फिर नेक्स्ट है एजर्शन और रीजन, और यहाँ पर एजर्शन में दिया हुआ है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सीज्मिक जोन लाइज हिमालयन रीजन इन इंडिया। तो ये तो सही है। देयर आर मैनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन इन हिमालय, से भी ठीक है। और ये रीज़न भी बता रहा है कि बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन्स हैं, इसी वजह से हाईएस्ट कंसंट्रेशन है सीज्मिक जोन्स का हिमालयन रीजन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, और आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। एक बार जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन सिस्मिक जोन है इंडिया में वो लाई करते हैं हिमालयन रीजन में, जो मोस्ट ऑफ द एरिया सिस्मिक का 4 और 5 अंडर दिस रीजन एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके अलावा इसलिए स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाय मणिपुर हिल्स। Imphal basin surrounded by Manipur hills is a fine example of lacustrine plain, loess plain, glacial plain और alluvial plain। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, lacustrine plain। ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ लेक इन द पास्ट जो प्लेन फॉर्म होता है सेंडिमेंट डिपोजिशन से बोलते हैं lacustrine plain। और कश्मीर वैली और इम्फाल बेसिन बेस्ट एग्जाम्पल है, कश्मीर वैली और इम्फाल बेसिन। विद द रेफरेंस ऑफ हिमालयन रेंज जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? जो सेडिमेंट्री रॉक है ना वो ग्रेटर हिमालयाज वर फॉसिल लेस। नेक्स्ट कह रहा है मैरीन लिविंग फॉसिल आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक लेसर हिमालयस, ठीक है। तो रिमेन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन आउटर और शिवालिक हिमालय, भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। कौन सा सही है ना? हाँ, सेकंड एंड थर्ड ओनली। मैरीन लिविंग फॉसिल आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक लेसर हिमालयस करेक्ट स्टेटमेंट है। रिमेन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फाउंड आउटर शिवालिक, ये भी सही है। जो सेडिमेंट्री रॉक है ना हिमालय फॉसिल का वो लेस है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ हिमालय करेवा लैंडफॉर्म फाउंड, कौन से पार्ट में हिमालय करेवा लैंडफॉर्म मिलता है? नॉर्थ ईस्ट हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो ऑप्शन होगा इसका डी, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय जो है उसमें लैंड फाउंड इज नोन एज करेवा, जो लैंड फाउंड होता है उसे बोलते हैं करेवा। ये क्या होता है? एक सक्सेशन ऑफ प्लेट्यू होता है जो प्रेजेंट होता है अबव प्लेन ऑफ झेलम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में। दिस प्लेट्यू लाइक टेरेस आर कॉल्ड करेवाज या वुहुर इन लोकल लैंग्वेज। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कश्मीर हिमालयाज आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन, ये तो ठीक है। और नालागढ़ दून इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल दून, नहीं ये गलत है। नमचा बरवा माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन अरुणाचल हिमालयाज, ये ठीक है। और वैली ऑफ फ्लावर सिचुएटेड हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ए, सी एंड डी आर करेक्ट। अब इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जो करेवा लैंडफॉर्म है फाउंड होता है कश्मीर हिमालय, नोटेबली कश्मीर हिमालय आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। सिग्निफिकेंटली नालागढ़ दून इज नॉट द लार्जेस्ट दून, नोटेबली देहरादून इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द दून, सभी दून में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? देहरादून। इट इज़ वर्थ मीनिंग नमचा बरवा माउंटेन पीक इज लोकेटेड अरुणाचल प्रदेश एक्सेप्ट दिस वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड हिमाचल उत्तराखंड। तो ठीक है, बस ये जो थर्ड था सेकंड था ये इसलिए गलत था क्योंकि जो लार्जेस्ट दून है वो देहरादून है। उसका अगला है माउंट कैलाश इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, सिक्किम, तिब्बत, नेपाल और उत्तराखंड। तो कैलाश मानसरोवर कहाँ पर है? तिब्बत में।
रिलीजन और इट इज़ नोन होली पिलग्रिमेज है किसका, हिंदुज़्म का। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज आर इन द हिमालयन माउंटेन, चोओयू, लोहोसो, अनामलाई, शिरोमणि। तो यहाँ पर चोओयू और लोहोसो ऑप्शन होगा इसका बी, 1 एंड 2 ओनली। चोओयू और लोहोसो जो है माउंटेन रीजन लोकेटेड हिमालयन माउंटेन, जबकि अनामलाई और सिरीमौली जो है वो वाइल अनामलाई और सिरीमौली जो है माउंटेन रेंज है, लेकिन वो हिमालय की नहीं है। अगला क्वेश्चन बस इतना ही है। थर्ड पार्ट जो है हमारा वो है माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ साउदर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें तो उसका लिंक चैनल में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।